कर्ज है, हम उस कर्ज को उतार के छोड़ेंगे, इसलिए हम लड़ रहे हैं। महापुरुषों के आशीर्वाद से इतनी ताकत होगी मेरी कलम में कि जब मैं आपके अधिकारों के लिए पार्लियामेंट में बोलूंगा तो सामने वालों के पैर कांप जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। क्या चंद्रशेखर आजाद कोई भेड़ बकरी है? हमने समाज के लिए 16-16 महीने जेल काटी। हमने समाज के लिए दिल्ली में जब गुरु घर टूट गया था, जैसे आपके यहाँ है, अभी आप माला पहना थे, दिल्ली सरकार ने, केंद्र की सरकार ने तोड़ दिया था, ईंट सीट बजा दी सरकार के 5 लाख रुपए इकट्ठा करके। बिजनौर के लोग भी गए थे, 66 दिन जेल में रहा। जब एनआरसी का आंदोलन आया, जब देश का मुसलमान, हम बहुजन की बात करते हैं, बहुजन एक जाति थोड़ी होती, मुसलमान भी इसमें बराबर के हिस्सेदार, पिछड़े वर्ग के लोग भी इसमें बराबर के हिस्सेदार, देश की सारी महिलाओं की हम बात करते हैं। तो जब मुसलमान जिनको वोट देते थे वो सारे नेता घर में घुस के बैठ गए, अकेला चंद्रशेखर आजाद खड़ा था जमा मस्जिद पे, जो कह रहा था घबराना मत, चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, अकेला मत समझना अपने आप को। मैंने तो लोगों की मदद की। किसानों का आंदोलन हुआ, 13 महीने लड़ता रहा उनके साथ खड़े होकर। पहलवान बेटियों का अपमान हुआ, उनकी लड़ाई के लिए जी जान की बाजी लगा दी, और फिर जब तब भी नहीं रुका तो 4-4 गोली चलाई मेरे ऊपर। मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? मुझे मारना चाहते? क्या बिगाड़ दिया मैंने किसी का? क्या गरीबों की आवाज उठाना कोई गलत काम है? क्या हम अपने, क्या हम जानवर है कि गरीबी में पैदा हम गरीबी में मर जाए? क्यों हम इंसान नहीं? क्या हमारे कोई सपना नहीं? तो इस देश में जो चल रहा है यहाँ पर हम सब देख रहे हैं, और कोई लड़ना नहीं चाहता। आप ये भी जानते हो, सब लोग जानते हैं, कोई लड़ना नहीं चाहता। हर आदमी कोई अपने पैसा बचाने, कोई संपत्ति बचाने, कोई अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगा है। लेकिन हमें दर्द है क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानी हम पे कर्ज है, हम उस कर्ज को उतार के छोड़ेंगे, इसलिए हम लड़ रहे हैं। आप ये जानते हो, कोई चीज आपसे छिपी नहीं। मैंने कभी समाज के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया, हमेशा प्रयास किया कि समाज का सम्मान ऊंचा रहे। और यहां मैं नगीना पार्लियामेंट लड़ रहा हूं, ये सच है, लेकिन नगीना पार्लियामेंट आप नहीं समझ सकते कि मेरे जैसा आदमी सुख सुविधा की राजनीति कर सकता था। अगर मुझे एमपी एमएलए बनना होता तो किसी भी दल में जाकर सुख सुविधा कर लेता, लेकिन महापुरुषों के विचार जिंदा रहे, इसलिए मैं ये आंदोलन चला रहा हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं मेरा साथ देने की। आप देखना, अगर आपको किसी और नेता की जरूरत पड़ेगी तो चंद्रशेखर आजाद का होना बेकार हो जाएगा। मेरी बात याद रखना, चुनाव के बाद याद रखना मेरी बात। मेरे माए बहने यहां बैठी है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं आज कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है देने को, क्योंकि मेरे पास ताकत ही नहीं। ताकत आपने दूसरे नेताओं को दी, अभी मेरे पास कलम है, लेकिन कलम में वो ताकत नहीं कि मैं फैसले कर सकूं। लेकिन इसी चुनाव के बाद याद रखना, महापुरुषों के आशीर्वाद से इतनी ताकत होगी मेरी कलम में कि जब मैं आपके अधिकारों के लिए पार्लियामेंट में बोलूंगा तो सामने वालों के पैर कांप जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। क्या चंद्रशेखर आजाद कोई भेड़ बकरी है? चंद्रशेखर आजाद तो आपका खून है, बाबा साहब का खून है, सदगुरु रविदास जी का, गुरु नानक देव का, संत कबीर का खून है। मान्यवर काशीराम साहब का असली चेला है। मैंने जो कुछ भी अब तक सहा उसका मुझे डर नहीं। मुझे डर यह है कि जब संविधान नहीं बचेगा तो मैं क्या कर लूंगा, आप बताओ। मुझे वोट का अधिकार नहीं बचेगा, मैं किसको ताकत दे दूंगा, आप बताओ। जब इस देश में हमें पढ़ने पढ़ाने के, आगे बढ़ने के अवसर ही खत्म हो जाएंगे तो मैं क्या करूं। आज मेरे मन में इच्छा है कि अगर मेरी कलम में ताकत होता तो लाखों नौजवानों का रोजगार देके जाता, यही खड़े होकर रोशनपुर में। आज ये ऑर्डर करता, अगर स्टेट में होता ऑर्डर करता कि यहाँ एरिया जमीन चिन्हित करो और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगाओ, यहाँ के जितने उद्योगपति उनसे बात करो और बड़ी बड़ी कंपनियां लगा के यहाँ की बहनों बेटियों को रोजगार दो। 1 साल में मुझे सब चीजें चाहिए। एक कलम पे देखो, ये जमीन और इसकी क्षेत्र की कीमत 4 गुनी बढ़ जाती। मेरे हाथ में ताकत होती तो अभी यहाँ से ऑर्डर करता कि जमीन चेक करो, एक बढ़िया एयरपोर्ट यहाँ बनाओ। मेरे हाथ में ताकत होती तो बढ़िया स्कूल, बढ़िया यूनिवर्सिटी, एम्स जैसा हॉस्पिटल बनाता, लेकिन नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि मेरा वक्त नहीं बदलेगा, बदलेगा। जिस दिन समाज मेरे साथ खड़ा हो गया उस दिन मेरा वक्त भी बदलेगा, और जिस दिन मेरा वक्त बदलेगा उस दिन इस देश के हर एक कमजोर, गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित, पिछड़े, मुसलमान, सबका वक्त बदलेगा। याद रखना। मैं आपसे मदद मांगने आया, बताओ मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? मैं आपको भी पूछ रहा हूं, बहुत लंबे समय